We are the sounds of the streets. गणित शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आपका स्वागत है, जिसमें पहला प्रश्न है गणित की प्रकृति है ए तार्किक, बी अलंकारिक, सी कठिन, डी असामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति सदैव कैसी होती है? गणित की प्रकृति सदैव तार्किक होती है, अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को ... आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सूत्र याद करने की, ऑप्शन बी हल को याद करने की, ऑप्शन सी गणनाओं में प्रवीणता की, ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो गणित में बेहतर होने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है? सूत्र याद करने की, ये कोई जरूरी नहीं है। हल को याद करने की, ये भी कोई जरूरी नहीं है। गणनाओं में प्रवीणता की, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए वेन हाइल के द्वारा, ऑप्शन बी वाइगोटस्की के द्वारा, ऑप्शन सी चार्ल्स पोल्ले के द्वारा, ऑप्शन डी डेविड हिलर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी कि गणितीकरण कैसे दिया है, किसने दिया है? डेविड हिलर ने, अतः ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो, प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। तो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली प्रश्न कम हो, ये जरूरी नहीं है। उदाहरण कम तथा प्रश्नावली प्रश्न ज्यादा हो, ये भी जरूरी नहीं है। प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हो, ये तो एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो अभ्यास क्या करेंगे? पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली प्रश्न हो, ये क्या होगा? ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या है? ये विशेषता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी अनुशासन संबंधी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, यह जो है सांस्कृतिक से भी संबंधी है, सामाजिक से भी संबंधी है, अनुशासन संबंधी भी है, और इसलिए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही क्या होगा? सही होगा। अतः इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी। गणित सभ्यता का दर्पण है, तो किसका दर्पण है? सामाजिक का भी, सांस्कृतिक का भी और अनुशासन संबंधी भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लीलावती पुस्तक किसने लिखी है? भास्कराचार्य ने, आर्यभट्ट, रामानुज और ब्रह्मगुप्त ने। तो लीलावती पुस्तक किसने लिखी है? लीलावती पुस्तक लिखी है भास्कराचार्य ने, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भास्कराचार्य की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए मार्क टेलर ने, ऑप्शन बी जेम्स टेलर ने, ऑप्शन सी A.L. बाभम ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? भास्कराचार्य की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? जेम्स टेलर ने, अतः ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी परीक्षा पद्धति, ऑप्शन सी विषय की प्रकृति, ऑप्शन डी लिंग। देखिए गणित में दुश्चिंता के लिए आपका जो है पाठ्यक्रम
का भी योगदान होता है, परीक्षा पद्धति का भी योगदान है, विषय की प्रकृति का योगदान है, लेकिन लिंग का कोई योगदान नहीं है, जबकि इसमें पूछा है कि कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या? लिंग। तो गणित में दुश्चिंता के लिए लिंग जो है, लिंग घटक का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? तो जिसका ऑप्शन नंबर है आपका ए क्रम परिवर्तन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मानसिक चित्रण, ऑप्शन डी सामान्यीकरण। देखिए, बीजगणित के महत्वपूर्ण पहलू में क्रम परिवर्तन होता है, मापन नहीं होता है, क्योंकि मापन जो है रेखा गणित का है और मानसिक चित्रण भी होता है, सामान्यीकरण भी होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, क्योंकि मापन जो है रेखा गणित का पहलू है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी बिंदु, ऑप्शन सी रेखा, ऑप्शन डी चतुर्भुज के विकर्ण। तो गणित में जो है आपका कौन सा पद जो परिभाषित है? बिंदु। अतः ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, गणित की परियोजनाओं में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा याद दिया है? नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, सी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, डी, वे अन्वेषण कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये जो है पूछा है कि परियोजना में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, आप जो है ऑप्शन नंबर सी है कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। तो ये पूछा सही नहीं है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर ए समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद कर सकती हैं? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में कर सकती हैं, विद्यार्थी को मनोरंजन प्रदान करने में कर सकती हैं, लेकिन उतना सही नहीं है। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में ये भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सही नहीं होगा। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा। अतः सबसे यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन ए, वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसमें उदाहरणों का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि अधिक अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन डी, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? वो आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए? हो सकता है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि अधिक अभ्यास के, ये कोई जरूरी नहीं है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं जरूरी है। अतः इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या विशेषता होनी चाहिए? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए, अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन बी, सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में। ऑप्शन सी, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ऑप्शन डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए, एक अच्छे गणितज्ञ की क्या विशेषता हो सकती है? अधिकतर सूत्रों को याद करना? कोई जरूरी नहीं है। सवालों को उत्तर देने की तकनीकी में, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये क्या है? एक अच्छे गणितज्ञ के लिए जरूरी है। अतः ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 15वां, कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ऑप्शन ए, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, गणित
कि पाठ्य पुस्तक का आवश्यक है, क्या आवश्यकता है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता होना भी जरूरी है, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी जरूरी है, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना ये भी जरूरी है। अतः ये आपका तीनों ऑप्शन सही है। अतः इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। तो गणित के पाठ्य पुस्तक के लिए आवश्यक क्या है? तीनों आवश्यक है। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें।